हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज डिस्कशन करेंगे सीरीज का। जो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर है, मतलब हर एग्जाम में आते हैं। तो श्रृंखला सबसे पहले तीन तीन टाइप्स की होती है: अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला। 3 टाइप में विभाजित किए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। ये कुछ नोट्स पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में केवल अक्षर होते हैं जो एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करते हैं। श्रेणी का प्रारंभिक बिंदु बायां छोर तथा अंतिम छोर दायां छोर होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप श्रृंखला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो एज जैसे उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये वाला जो है बायां पक्ष होगा और ये इधर का दायां होगा, एज जैसे उसमें दिया रहता है, ठीक है। प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए श्रेणी को 5-5 या 4-4 तत्वों में विभाजित करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ तो आपको सबसे पहले काउंट करना है कि टोटल उसमें वर्णमाला में जो अल्फाबेट्स हैं कितने दिए हुए हैं, उन्हें जो जिस हिसाब से, जैसे आप 16 दिए हैं तो 4-4 में डिवाइड कर लीजिए, 20 दिए हुए हैं तो आप 5-5 में डिवाइड कर लीजिए, 15 हैं तो आप 3-3 में या 5-5 में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, डिपेंड करता है उसमें अल्फाबेट्स कितने दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने ए से टी तक हमने लिखा है, ठीक है, तो इसमें टोटल 5 दिए हुए हैं, तो आपको मैक्सिमम डिवाइड करना है, जिसमें मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 5-5 के पेयर जो है 4 बन गए यहाँ पे। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जितने भी वर्णमाला में अक्षर दिए हुए सबकी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा एकदम याद करने में टिपिकल है, इसलिए आपको पार्ट में बांट लेना है। जैसे ए यहाँ पे 5 है, जे 10 है, ओ 15 है, टी 20 है, वाई 25 है। ये देख लीजिए 5 के मल्टीपल में हमने इसे जो है आप 5 ऐड करते जाइए। 5-5 का यहाँ पे गैप दिया हुआ है, ठीक है, 5-5 तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने सी से आर तक लिखा हुआ 3 के मल्टीपल में, आप यहाँ से 3 ऐड कर सकते हैं या 3 के मल्टीपल भी 3 3 2 6 3 3 9 3 6 12 15 18, ठीक है। इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे डब्ल्यू डैश में 144 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे कामा लगा के एस दिया हुआ है, एस लगा के एस डैश 100 दिया हुआ है। इसी तरीके से क्यू है, क्यू डैश 81 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ओ दिया हुआ है, ओ डैश 64 दिया हुआ है। अब हमें यहाँ ये चीज़ पता करना है कि इसमें कौन सा लॉजिक जो है लगा हुआ है, ठीक है। तो ये डब्ल्यू यहाँ पे 23 पे है, ओके, ये जो है 12 का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरीके से एस 19 पे है, ये 10 का स्क्वायर है, क्यों 17 पे है, ये 9 का स्क्वायर है 81, ओ 15 पे है, 8 जो है 64 8 का स्क्वायर है। तो ये देखना है कैसे लॉजिक काम कर रहा है। तो 23 से 19 आने के लिए -4 हो रहा है, ठीक है। 23 से 24 आने के लिए माइनस, 19 से 23 आने के लिए माइनस, इधर से जाओगे तो +4, इधर से वापस आओगे तो -4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से -2 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी -2 हो रहा है। S 19 17, अब यहाँ देखना है 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, 10 का -2 है, -1 -1, तो जो अगला टर्म आएगा यहाँ से -2, वो 15 पे है, 15 से 2 माइनस करेंगे तो 13 पे पहुँच जाएंगे। 13 का जो है ये प्लेस वैल्यू किसकी है, एम की, एम 13 पे आता है। इसी तरीके से यहाँ पे 64 है, 64 8 का स्क्वायर है, 8 से 1 माइनस करना है 7, और 7 का कर देना है स्क्वायर। तो ये जो फाइनल रेशियो यहाँ पे निकल के ये आएगा। पहले क्या किया है, पहले फर्स्ट टाइम 4 माइनस किया है, फिर 2 2 माइनस करके सीरीज को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से यहाँ पे
2 का अंतर इसमें रहा, यहाँ से 2 अंतर रहा है 12 से 10 आने के लिए, फिर यहाँ से का है 1 का अंतर कर देंगे 9 का, 10 से 9 के बीच में 1 का, फिर 9 से 8 के बीच में 1 का, इसी तरीके से आगे भी हमें करना है। ओके, अगला सवाल, यहाँ पे जेड ए दे रखा है, फिर वाई बी दे रखा है, एक्स सी डब्ल्यू डी। अब देख रहे हैं इसमें क्या टर्म फॉलो हो रहा है। जेड यहाँ पे देखेंगे तो जेड और ए आपस में दोनों विपरीत हैं, वाई बी भी आपस में अपोजिट हैं दूसरे के, एक्स सी भी अपोजिट है, डब्ल्यू डी भी अपोजिट है। हम पहले ही आपको आज कर चुके हैं ट्रिक के माध्यम से, जैसे जेड ए के आज़ाद, वाई बी बॉय, एक्स सी क्रैक्स, डब्ल्यू डी ड्यू, इसी तरीके से। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये अपोजिट, ओके, ये अपोजिट। लेकिन यहाँ पे अगला टर्म कैसे आएगा ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो जेड यहाँ पे 26वां नंबर है, वाई यहाँ पे 25 पे, एक्स यहाँ पे 24 पे, डब्ल्यू जो यहाँ पे 23 पे। तो हमें ये पता चल गया एक एक माइनस हो रहा है, एक एक टर्म माइनस कर रहे हैं, -1 तो यहाँ पे जो अगला टर्म आएगा -1, तो 23 पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू से -1 करेंगे तो यहाँ पे -22 आएगा। और 22 की प्लेस वैल्यू किसकी है, 22 वी की प्लेस वैल्यू, ओके वी। अब यहाँ से वी का अपोजिट भी यहाँ पे लिखना है, तो वी का अपोजिट ई होता है, जिसे हम इवन से डिनोट ट्रिक से याद करते हैं, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि आपको अल्फ़ाबेट्स जो दिए हैं ए बी सी, इनका आपको विपरीत याद होना चाहिए। ए के विपरीत क्या होता है, बी के विपरीत क्या होता है, सी के विपरीत क्या होता है। तो हमने ये ट्रिक के माध्यम से आपको, जिससे याद करने में आसानी हो, तो हमने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से ये खुद तो नहीं बनाई है, लेकिन इससे याद करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहाँ पे आज़ाद, ए का उल्टा जेड, जो भी अपोजिट अल्फाबेट्स है उसे हमने बड़े से डिनोट किया है कैपिटल लेटर में, ठीक है। जो भी कैपिटल लेटर में है वो आपका उसका अपोजिट है। फिलहाल यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है कि कौन सा अपोजिट है। तो ए का जेड अपोजिट है, तो यहाँ पे आज़ाद, ए का जेड अपोजिट। बी का अपोजिट वाई है, तो यहाँ बॉय बॉय से मेंशन किया है, बी का अपोजिट वाई है। इसी तरह सी का अपोजिट एक्स है, तो सी को क्रैक्स, क्रैक्स से हमने सी का अपोजिट एक्स। और एक्स का ऐसा नहीं कि सी का ही अपोजिट एक्स है, एक्स का भी अपोजिट सी होगा। ये सभी जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है। इसी तरह से डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू को यहाँ से डी का अपोजिट लिखने के लिए ड्यू से मेंशन किया है। जो भी अपोजिट वर्ड हैं उनको कैपिटल लेटर में हमने जो है यहाँ पे लिखा है। ई का अपोजिट वी है, इसे इवन से हमने मेंशन किया है, ई का अपोजिट वी है। इसी तरह एफ का अपोजिट यू है, एफ को फुल से मेंशन किया है, एफ का अपोजिट यू है, ठीक है। इसी तरीके से जी का अपोजिट टी है, इसे हम जीटी रोड से याद कर सकते हैं। जीटी रोड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ओके। इसी तरीके से एच का अपोजिट एस है, इसे हमने हाई स्कूल, एच से हाई और एस से स्कूल, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आई का अपोजिट आर है, इसे हम इंडियन रेलवे, आई से इंडियन लिखा हमने, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। जे का अपोजिट क्यों है, इसे जंगल क्वीन, जे से जंगल, क्यों से क्वीन। के का अपोजिट एन है, इससे हम कानपुर लिखें, के से कानपुर, इससे पुर, ठीक है, कानपुर। एल का अपोजिट ओ है, इसे हमने लॉ से मेंशन किया है, ठीक है, एल का अपोजिट ओ है।
एम का अपोजिट एन है, इसे हमने मैन से मेंशन किया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करने में सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल से देखिए आप लोग, ओके। जैसे यहाँ पे दिया है ए बी सी, नेक्स्ट दिया हुआ है एफ जी एच, अगला एल एम एन। अब ये जो श्रृंखला आएगी वो कौन सी आएगी ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे तो ये सीरीज में दिए हुए हैं, ए वन पे है, बी टू पे है, सी थ्री पे है, एफ सिक्स पे है, जी सेवन पे है, एच एट पे है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, एल 12 पे, एम 13 पे, एन 14 पे। अगला टर्म कौन सा आएगा ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से प्लस हो रहा है 5, ओके। यहाँ से प्लस हो रहा है 6, और यहाँ से एक एक ऐड हो रहा है। यहाँ से देखिए ये भी एक ऐड हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 7 ऐड होगा। तो ये एल 12 पे है, 12 में 7 आप ऐड करोगे तो 19वां टर्म आएगा। 19वां टर्म है कौन सा, एस, ओके। इसी तरह से दूसरा देखते हैं, दूसरा डी दूसरे पे है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 ऐड हुआ है इसमें। जी 7 पे है, 7 से एम तक आने में 6 यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, अब एम से यहाँ तक आने में इसमें 7 हमें फिर से ऐड करना है। जब एम से एम 13 नंबर पे है, 7 इसमें ऐड करेंगे तो 20 पे आ जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से 20वां टर्म है टी। इसी तरीके से अब यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये लगातार टर्म आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए हमें पता है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, यहाँ पे एफ पता है, एफ के बाद जी, जी के बाद एस, यहाँ एल, एल के बाद एम, लगातार टर्म 3 आ रहे हैं। जैसे 13, 12, 13, 14। ठीक है, इसी तरीके से हमें पहला टर्म पता हो गया ए से, तो हम आगे अपने हिसाब से कर सकते हैं। एस 19 पे, टी 20 पे। तो अगला टर्म कौन सा जो 21 नंबर पे होगा, 21 नंबर पे कौन सा आता है, यू आता है। तो यहाँ पे यू होगा। इस तरीके से ये टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। और फाइनल यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एस टी यू, आप इस तरीके से कर सकते हैं। जब आपको ये प्लेस वैल्यू रटी है, ना भी रटी हो तो आप उन्हें लिख कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला सवाल, जैसे यहाँ पर डी एच एल दिया हुआ है, पी टी एक्स दिया हुआ है। आप देखना है इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है जो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइनली आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। डी की 4 है, एच की 8 है, एल की 12 है, पी यहाँ पे 16 है, टी यहाँ पे 20 है, एक्स यहाँ पे 24 है, और बी यहाँ पे 2 है, एफ 6 है, और जे यहाँ पे जो है 10 है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा लॉजिक जो है फॉलो कर रहा है इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक +4 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ आने में 8 और 4, इसमें भी +4 हुआ है, इसमें भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में +4 हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं, यहाँ पे ई दिया हुआ है। ठीक है, तो एल से यहाँ तक आने में इसमें भी 4 ऐड हुआ है। तो ये सीक्वेंस में दिया हुआ है +4 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी +4 ऐड हुआ है। ठीक है, पी से टी से आने में पी 16 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, यहाँ पे भी +4 हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी एक्स 24 नंबर पे है, 24 में जब 4 ऐड करोगे तो बी आएगा, बी दूसरे नंबर पे है, ओके। यहाँ भी 4 ऐड हुआ है। बी से एफ तक आने में बी 2 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, यहाँ पे भी 4 ऐड हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे भी करना है। ये 10 नंबर पे है, 10 में आप 4 जब ऐड करोगे तो 14, नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो 14 है। 14 पे कौन सा आपका अल्फाबेट्स है, तो 14 पे आपका एन है, ओके। तो यहाँ पे एन
4 इसमें और ऐड कर दीजिए। जब 4 इसमें ऐड करेंगे तो आपका फाइनल जो है रेशियो आएगा 18 का, ठीक है। तो 18 पे कौन सा आर होता है, ठीक है। और 18 में 4 जब आप ऐड करोगे तो 22 आएगा। 22 में आपका बी आता है, ये 22। फिर आप 22 में जब 4 ऐड करोगे तो आपका फाइनल 26 आएगा। तो 26 पे कौन आता है, जेड आता है। तो जो फाइनल आपका निकल के आएगा ये आएगा NRV। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे C80 कर दिया हुआ है। पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ओके। C यहाँ पे 3 पे दिया हुआ है, A जो है 1 पे दिया है, T 20 पे, F 6 पे, D 4 पे, ये W 23 पे, I 9 पे, G जो यहाँ पे है G 7 पे, Z जो यहाँ पे 26 पे, ओके। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ C से आने में, C से F आने में यहाँ +3 हो रहा है। अगला F से I आने में यहाँ +3 हो रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो 9 में +3 ऐड होके आएगा, जो आएगा यहाँ पे 12 पे हमें पता है कौन सा टर्म है, 12 पे जो है एल टर्म है 12 पे, तो यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला हम पढ़ते हैं, यहाँ पे ए से डी आने में +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। डी से जी आने में यहाँ पर जी की प्लेस वैल्यू 7 है, यहाँ पे भी +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब जी से +3 हमें आगे जाना है, तो जब +3 जी में ऐड करेंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू 10 आएगी और 10 प्लेस वैल्यू जे की, ओके। इसी तरीके से तीसरा टर्म देखते हैं, यहाँ पे टी से डब्ल्यू तक आने में +3 हो रहा है। ये श्रृंखला हमें पकड़ में आ गया कि यहाँ पे हर टर्म में +3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो हम पूरा ना करते हुए सिर्फ यहीं से अज्यूम करेंगे। जेड में आप 3 जब जोड़ोगे तो जेड 26 में अपने आप में 26 में 3 जब आप ऐड करोगे तो फिर से शुरुआती कंडीशन में पहुँच जाओगे, मतलब सी पे पहुँच जाओगे आप। तो जेड में आप 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे सी तीसरा टर्म, तो आपको फाइनल जो आंसर निकल के आएगा LJC, ओके। अगला एग्जांपल इसी तरीके से देखते हैं, यहाँ पे इसे भी यहाँ पे देख लीजिए N 14 पे, O 15 पे, A 1 पे, B 2 पे, O 15 पे, P 16 पे, B का 2 है, C का 3 है, P 16 है, Q 17, C यहाँ पे 3 दिया हुआ है, D 4 है। अब देखना है इसमें कौन सा सीक्वेंस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 14 से 15 +1 ऐड हो रहा है, ठीक है। एक कामा लगा है बीच में, ये जो याद रखना। 15 से ये +1 हो रहा है, 15 से यहाँ तक आने में 15 से 16 +1 हो रहा है। अगला टर्म क्या आएगा, हमें पता चल गया कि +1 ऐड हो रहा है। तो जो अगला टर्म आएगा 16 में 1 ऐड करोगे तो 17वां टर्म